अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूं, इन देवताओं में भय ज्यादा रहता है, इनमें भय बहुत ही ज्यादा रहता है देवताओं में। अगर ये भय ना होता इनमें तो 33 करोड़ है, ईमानदारी से बताओ मजाल है कि कोई छू सके? अच्छा सही बताओ, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हिंदू है कि नहीं संख्या में? जल्दी बोलो। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में अगर है तो हिंदू है, लेकिन एक हैदराबाद का मुसलमान ओवैसी कहता है चैलेंज के साथ कि मिलिट्री हटा दी जाए तो हम 15 मिनट में हिंदुओं को बता देंगे, वो भगा देंगे देश से। बोलो कहता है कि नहीं कहता है? एक मुसलमान कह रहा है और चैलेंज के साथ कह रहा है। कमी क्या है हिंदुओं? सोचो जरा, विचार करो। पहली बात तो यह है कि सबसे ज्यादा होने के बाद भी तुम कमजोर क्यों हो रहे हो? क्योंकि असंगठित हो रहे हो, आपस में लड़ रहे हो। बोलो लड़ रहे हो आपस में कि नहीं लड़ रहे हो? अरे और छोड़ो जी, पड़ोसी की बात छोड़ो, गांव की बात छोड़ो, सगे भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। बोलो ये दुर्भाग्य की बात है कि नहीं? मां के गर्भ में रहे भाई एक साथ रहे हैं, एक साथ पैदा हुए, लेकिन धरती पर एक साथ नहीं रह पा रहे हैं। बोलो ऐसे तमाम प्रमाण हम दे रहे हैं कि दोनों भाई एक ही साथ पैदा हुए। बोलो हुए कि नहीं? जिसको जुड़वा भाई कहते हैं, ऐसे तमाम प्रमाण हैं। अच्छा, जब जुड़वा 2 संतानें हुई हैं तो दोनों पेट में रहे कि नहीं रहे? ईमानदारी के साथ बताओ, मां के पेट में। लेकिन धरती पर आए तो संपत्ति और वैभव को देख करके आपस में लड़ने लगे। बोलो लड़ने लगे कि नहीं लड़ने लगे? उस मां पर क्या बीतती होगी जिस मां ने दोनों पुत्रों को अपने पेट में पाला है, लेकिन घर में नहीं पाल पा रही है दोनों को, घर में एक साथ नहीं रख पा रही है दोनों बेटों को। दोनों बेटों को उसने पेट में एक साथ रखा है, लेकिन घर में वो मां एक साथ नहीं रख पा रही है और मां का जीना हराम हो गया है। इतना लड़ रहे हो कि पुरखों की जमीन जायदाद बेचने पर आमादा हो गए हो और प्राण लेने पर आमादा हो गए हो। इतनी बुराई, इतनी विकृति हिंदुओं तुम्हारे मानसिकता में क्यों आती जा रही है? एक मुसलमान का बयान सुनकर के जागृत हो जाओ, सचेत हो जाओ, नहीं तो हाथ में केवल पश्चाताप लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। जमीन जायदाद हाथ में नहीं लगेगी, केवल पश्चाताप हाथ में लगेगा। कान खोल करके मेरी बात को सुन लो। ये मुसलमान कहते हैं हवेलियां बनाते जाओ हिंदुओं, तुम रह नहीं पाओगे, एक दिन हम कब्जा करेंगे तुम्हारी हवेलियों पर। तुम जमीन जायदाद खरीदते जाओ, तुम जमीन पर कब्जा नहीं कर पाओगे, तुम्हें भगाया जाएगा, हम तुम्हारी जमीन पर कब्जा करेंगे। बोलो खालिस्तान और पाकिस्तान, बोलो इसी का प्रतीक है कि नहीं? ये हम हिंदुओं की जमीन है पाकिस्तान की। खालिस्तान की मांग करने वाला भिंडर वाला वो तो मर के चला गया, लेकिन बांग्लादेश बोलो हिंदुओं की जमीन है कि नहीं? और आज वहां हिंदुओं की दुर्दशा हो रही है। हिंदुओं की जमीन पर रहने वाले बांग्लादेशी मुसलमान आज हम हिंदू भाइयों को चैन से नहीं रहने दे रहे हैं। बोलो चैन से रहने दे रहे हैं क्या? तुम्हारे कान खड़े हो जाने चाहिए, ये बहरापन तुम्हारा हट जाना चाहिए, तुम्हारी नींद खुल जानी चाहिए। आज तुम्हारा रोम रोम खड़ा हो जाना चाहिए कि हिंदुओं के ऊपर कितनी बड़ी आपदा आ रही है, कितनी बड़ी आपदा आ रही है। इसलिए हिंदुओं सावधान हो जाओ। अब करना क्या है इसके लिए? ना तो तुम्हारे पास संतान ज्यादा है, ना तुम्हारे पास शस्त्र ज्यादा है। बोलो दो से ही लड़ने की क्षमता रहती कि नहीं? या तो परिवार हमारा बड़ा हो तो हम लड़ सकते हैं इन देशद्रोहियों से, ये हिंदू द्रोहियों से, या फिर हमारे पास शस्त्र हो तो लड़ सकते हैं हम। लेकिन ईमानदारी के साथ बताओ, ना तो हमारे पास इतना बड़ा परिवार है कि हमारे बच्चे 10 हों, ना हमारे पास हथियार हैं कि हम उनसे लड़ सकें। एक ही काम किया जा सकता है, अब तो हिंदू हिंदू एक हो जावे, दुनिया की कोई भी ताकत हमें पराजित नहीं कर पाएगी, कोई भी
ताकत हमें परास्त नहीं कर पाएगी। हिंदू हिंदू एक हो जावे। आप पड़ोसी के बेटे को अपना बेटा मानो, आप पड़ोसी को अपना भाई मानो, तो बोलो बड़ा परिवार माना जाएगा आपका कि नहीं माना जाएगा? इसलिए अपनेपन को दूर कर दो कि मेरा बेटा एक ही है, पड़ोसी का बेटा भी मेरा बेटा है और गांव का बेटा भी मेरा बेटा है। तो आज भी हम बोलो आबादी में है कि नहीं, और बड़ी हुई आबादी में माने जाएंगे कि नहीं? ये मत सोचो कि हम अकेले हैं या हम दो भाई हैं। गांव के जितने हमारी उम्र के लोग हैं वो सब हमारे भाई हैं। एक दूसरे की मदद करना सीखो, आपस में संगठित रहना सीखो, तभी तुम बिना शस्त्र के विजय प्राप्त कर सकते हो, सफलता प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि सरकार इतने तुमको लाइसेंस नहीं दे पा रही है। बोलो दे पा रही है क्या? अभी तुम कलेक्टर के यहाँ जाइए कि मुझे एक शस्त्र दे दीजिए रक्षा के लिए, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं? बोलो। बिना विधायक और सांसद के सोर्स के कोई सुनना नहीं चाहता है, और उसमें भी कलेक्टर कह देता है कि अब हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि इस समय संवेदनशीलता ज्यादा आ गई है, इसलिए हम शस्त्र उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। बोलो भाई, आज भी हम शस्त्र नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारे ऊपर कानून की धाराएं लगी हुई हैं, लेकिन भाड़ में जाए वो शस्त्र। अगर हम अपने पड़ोसी को, अपने गांव को, अपने क्षेत्र को अगर एक मानने लग जाएं और एक दूसरे की मदद करने लग जाएं, हम सबसे बड़े ताकतवर माने जाएंगे, हमें कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। इसलिए एक होने की जरूरत है। विरोध समाप्त करो, आपस की लड़ाइयां समाप्त करो, आपस का वैमनस्य समाप्त करो, हिंदुओं एक हो जाओ। ये मुसलमान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे अगर हम एक हो जाएंगे, क्योंकि संगठन में बड़ी ताकत होती है, संगठन में बड़ी शक्ति होती है। अगर संगठित हो जाते हो तो ईमानदारी के साथ बताओ, सरकारें बना देते हो कि नहीं बना देते हो? बोलो। और केवल प्रदेश में ही सरकार नहीं बनाते हो, केंद्र में सरकार बना देते हो। और जब असंगठित हो जाते हो तो ईमानदारी से बताओ, मिली जुली सरकार बनती है कि नहीं बनती है? और खिचड़ी बनती है लेकिन पकती नहीं है। खिचड़ी बन तो जाती है लेकिन पकती नहीं है प्यारे। तो जब खिचड़ी पकती ही नहीं है तो खाने के लायक नहीं रहती है, वो फेंकी जाती है। इसलिए ऐसी गलतियां मत करना। हिंदुओं एक हो जाओ और पड़ोसी को अपना भाई मानो, गांव के बच्चों को अपने बच्चे अपनी संतान मानो, और हमेशा संगठित होकर के अपने देश की रक्षा करो, अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा